नमस्कार, मैं अखड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में एक अच्छा खासा चॉपी सेशन आज हमने देखा। एक वोलेटाइल सेशन था जहां पे फर्स्ट हाफ में मार्केट्स के अंदर तेज़ी थी। तेज़ी के बाद नए रिकॉर्ड स्तर बने, 23,000 के ऊपर हम गए, 23,150 के ऊपर हम गए। फिर वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आता हुआ दिखाई पड़ा मार्केट्स में। लाइकवाइज निफ्टी बैंक भी अच्छी रफ्तार में था। ऑल टाइम हाइज तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छी तेज़ी ज़रूर देखने को मिली। मिड कैप बढ़िया तेज़ी में रहा, स्मॉल कैप बढ़िया तेज़ी में रहा। तो पहले हाफ में बाजार में एक बढ़िया रफ्तार रही, सेकंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी। सो एक वोलेटाइल सेशन जिसके लिए आप लोग मतलब तैयार रहिए ही, क्योंकि ये अब ये रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि ये वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी, आप वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए। किसी भी तरफ रह सकती है, ऐसा नहीं है कि ये आज ऊपर से दे दिया बाजार को तो आपको बिकवाली दिख रही है, कल को होता है ऊपर से और ऊपर ले जाए। सो ये वोलेटिलिटी का सेशन रहने ही वाला है, क्योंकि मार्केट अभी एक्सट्रीम ही रहेगा दोनों साइड पर। 76,000 निफ्टी ने सेंसेक्स ने छुआ आज, 23,000 करीब निफ्टी ने आज पार किया। सो नए माइलस्टोन पे मार्केट्स कामकाज कर ही रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में रफ्तार देखने को मिल ही रही है। बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे आज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक सब चल रहे थे। फर्स्ट हाफ में अच्छी मूव थी। ऑटो स्पेस में अर्निंग्स का इम्पैक्ट था। डिवीज शानदार नंबर आए, नंबर के बाद 5% की तेज़ी डिवीज में देखने को मिली। अदानी पोर्ट निफ्टी का सेंसेक्स का हिस्सा बना, उसके बाद 3% के आसपास ही गैप अप शुरुआत वहाँ पर देखने को मिली। अशोक लेलैंड नंबर्स के बाद तो इतनी तेज़ी नहीं थी, लेकिन कमेंट्री बहुत स्ट्रांग थी। उसके बाद खरीदारी। ग्लेनमार्क फार्मा डेट रीपेमेंट का एक ट्रिगर, वो 8% की तेज़ी दिखा गया। एंड लाइकवाइज पूरा फार्मा ही चल गया। फिर तो मैनकाइंड फार्मा 2.5-3% की तेज़ी रही। औरोबिंदो हालांकि 2-3% नीचे रहा, लेकिन अदरवाइज खरीदारी देखने को मिली। बाकी टोरेंट में खरीदारी थी, 1.5% के आसपास ही तेज़ी वहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ी। सो फार्मा में वहाँ पर तेज़ी थी। बाकी ऑटो में से जेबीएम ऑटो खरीदारी में, जेबी केमिकल अदरवाइज केमिकल में से खरीदारी में, एस्ट्राजेनेका में खरीदारी। तो ऐसे करके कुछ कुछ स्टॉक्स यहाँ पर अपमूव आते हुए दिखाई पड़े। बाकी अदानी समूह में मिला जुला कामकाज। अदानी पोर्ट हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग, एंटरप्राइज में बिकवाली। बाकी जो अपमूव था वो अदानी ट्रांस एंड ऑल में खरीदारी थी। सो ऐसे करके आप स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में चल रही हैं। अर्निंग के लिए कल कैश मार्केट के बड़े सारे नंबर हैं जिनके अर्निंग आने वाले हैं। एफ&ओ में से IRCTC है, EIL है, इनके नंबर्स आएंगे। NBCC अदरवाइज इसके नंबर आने वाले हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो कल आएंगे, लेकिन अदरवाइज मार्केट में जो कैश मार्केट के नंबर्स हैं वो ज़्यादा अग्रणी है। ये मंथली एक्सपायरी भी है इस बारी, तो वैसे भी ये बहुत क्रूशल मंथ आपको या क्रूशल वीक दिखाई पड़ेगा। इसके बाद हम एंटर करेंगे उस मंथ में जहाँ पर जजमेंट डे है बेसिकली। सो ठीक है, टफ टाइम है। अब देखते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, बट अदरवाइज इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ बरकरार है और ऑल टाइम हाइस के आसपास ही हम कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरुआत कर लेते हैं और बातचीत कर रहे थे कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इधर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, अलग अलग माध्यम जो हैं उनसे जो सवाल आते हैं उनको भी शामिल कर लेता हूँ। पहला सवाल जो मेरे पास आया है, अच्छा एक दो अपडेट में, एक मानसून ऑनसेट जो है वो टाइम पर होगा। करीब अगले 5 दिनों में मानसून केरल पहुंचने की बातचीत कर रहे हैं। ऑलरेडी पहुंच गया है भारत के कुछ कोने में। दूसरा वो चक्रवात जो भी पहुंचा है कलकत्ता में आज, अच्छा खासा उसका इम्पैक्ट रहा है शुरुआत में। अभी जजमेंट चल रहा है कितना हुआ, लेकिन बारिश वहाँ पर भी जारी है। तो ये दो बड़े मानसून डेवलपमेंट भी आज 4 बजे के आसपास के वो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस IMD की। लेट्स सी क्या वहाँ से आउटकम आता है। ममता जी का सवाल है, सर आपके हिसाब से राजरत्न वायर कैसा है लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, इन्वेस्ट करना सही होगा? ममता जी ऑलरेडी बहुत चला हुआ शेयर है। मतलब अगर आप 2 साल पहले की स्टोरी देखोगे तो ये बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट चला था। फिर उसके बाद थोड़ा हल्का हुआ है, रेंज में घूम रहा है। वो रेंज को ही फॉलो कर रहा है अभी। तो अगर आप फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसको रख सकते हो तो बात अलग है। मीडियम टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, बट नंबर्स पे नज़र रखना एंड डेवलपमेंट्स पे नज़र रखना, और ये चीज़ बैकग्राउंड में ध्यान रखना कि चला बहुत है। सो अकॉर्डिंगली कॉल लेना आप इसमें। ओके सर, ओरियन ग्रीन पावर कैसा स्टॉक है, रिजल्ट्स कैसे रहे, एंड न्यू वैल्यू पिक फॉर नाउ, जस्ट वेट फॉर बिग इवेंट इलेक्शन? शर्मा जी देखो, ये ग्रीन पावर, ओरियन ग्रीन पहले मैं ट्रैक करता था। ये 14-15 रुपये के आसपास स्टॉक था, तब तो बहुत अच्छे नंबर थे। उसके बाद इसमें नंबर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया नहीं है, तब से ये फिर इसी मतलब मैंने इसको ट्रैक करना बंद कर दिया कि ये एक तेज़ी दिखाई थी 20 रुपये के अराउंड, फिर वापस नीचे आ गया था। सो उसके बाद से मैंने ध्यान नहीं दिया कहाँ है ये, मतलब बहुत टाइम से मैं ट्रैक नहीं कर रहा। इसके साथ 2-3 ट्रिगर ही चल रहे थे इनके, एक प्लांट को लेकर जो ये बेच रहे थे, डेट रीपेमेंट को लेकर। सेम स्टोरी थी ये इनकी और रतन पावर की, और सेम ही सोर्स से इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी।
सो रतन पावर ज़्यादा बेटर है अभी के लिए, जेपी पावर बेटर लग रहा है, रतन पावर बेटर लग रहा है। रही बात वैल्यू बाय की, देखिए वैल्यू बाय इस मार्केट में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है कि बाजार ऑल टाइम हाई पर खड़ा है। आप ये ज़रूर कर सकते हो कि जो वैल्यू बाय आपसे छूट गए थे उन पर नज़र रखिएगा, किसी फाइंड डे किसी धोखे में नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हो। अच्छे स्टॉक्स में एचडीएफसी बैंक सही था अभी 4 दिन पहले तक, या आजकल चल गया, कल फिर मिल जाए नीचे तो ले लीजिएगा। अदानी पोर्ट इज़ गुड, अगर नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर डील है। देन कम्स टीसीएस, नीचे आ ही नहीं रहा, अगर आया तो वो अच्छा हो। यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी और धुलाई होनी चाहिए उसकी, तब जाके कुछ समय सही लगेगा। सो ऐसे करके बहुत हद तक चीज़ों के थोड़ा कंट्रोल होने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पर मिलता जाए नीचे, वहाँ पर आप अकॉर्डिंगली कॉल लेते रहिएगा। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट वेट एंड वॉच इज़ बेटर कंपेरेटिवली। 5 दिन 7 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ जाना जीवन में आपके। सो 5-7 दिन रुक जाइए, फिर ले लीजिएगा। ओके सुमित सर, पीएसयू शेयर सजेस्ट कीजिए ना, कुछ 2-3 आपने बेचने के लिए ही बोला है हमेशा से और सब में तेज़ी आ गई है बहुत। मिश्रा सर देखो, मुझे कभी मतलब पिछले 20 साल में ऐसी तेज़ी नहीं दिखी थी पीएसयू में, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं आई एम रेडी टू बी रॉन्ग, क्योंकि बाजार है, हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखाता है नया। मैंने भी सीखा ये बात कि इतना लंबा कंसोलिडेशन जब चला तब इतना चला। कोई ऐसा ईगो इशू नहीं है मेरा कि मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि तेज़ी नहीं है या तेज़ी आएगी नहीं। देखिए पीएसयू में हमेशा से चीप मल्टीपल पे इन्होंने काम किया है। 20 साल बाद ऐसा देखने को मिला कि इनको महंगे मल्टीपल मिल रहे हैं। अब वो महंगे मल्टीपल में, क्योंकि इससे पहले जब हुआ था 2008, 9, 10 में कहीं ऐसा, तब ये लोगों ने बहुत बुरी तरह ट्रैप किया था और कई सालों के लिए फिर फंस गए लोग। एग्जाम्पल है कि 2000 आज भी पीएनबी इतना चलने के बाद भी 2010 के दाम पर ही खड़ा है, मतलब 10 साल के भाव पर, 2013 के दाम पर रादर। सो आप खुद ही समझ लो कि जब ये इसमें फंसते हैं लोग तो कितने कितने लंबे समय के लिए फंसते हैं। एनबीसीसी फंसा चुका है, एमएमटीसी बहुत बार फंसा चुका है, कोल इंडिया चलिए छोड़ दिया, डिविडेंड की वजह से बच गया, लेकिन बाकी सब ने मोरलेस कभी ना कभी फंसाया है। सो इसीलिए एक बार उनमें घबराहट होती है एंटर करने की, पैसा बहुत समय के लिए स्टक कर देते हैं। इनमें असेट वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी में भी, किसी पीएसयू में, क्योंकि एसेट तो अच्छे होते ही उनके पास, लेकिन उनकी कार्यशैली में अंतर आता है। आज ही मैं अभी तो वापस रिज्यूम किया आज मैंने अपना सिस्टम, लेकिन 1-2 दिन में ये डेटा ज़रूर निकालूंगा कि पिछले 5 सालों में अगर पीएसयू में इतनी, या 3 सालों में पीएसयू में इतनी तेज़ी आई है तो पीएसयू की परफॉर्मेंस में कितनी तेज़ी आई है। कि प्रॉफिटेबिलिटी में ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं आया है जितना स्टॉक प्राइस में आया, बट वो नंबर से ज़्यादा सब्सटेंशिएट कर पाएगा। तो मैं वही नंबर चेक करूँगा, अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियस ही बात है ओवर एंड अबव ये लोग ये स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ जगहों पे है भी सपोर्टिव बाइंग आई है। आप यहाँ से पूछ रहे हो लेने लायक, कंटेनर कॉर्प इट्स अ गुड वैल्यू अभी भी। कंटेनर कॉर्प, क्योंकि अदानी पोर्ट में अगर इस तरह की तेज़ी है तो बहुत हद तक उसका क्लियर रिफ्लेक्शन कंटेनर कॉर्प में भी आना चाहिए। सो इट्स अ वेरी गुड वैल्यू बाय। अदरवाइज भी EIL अच्छी कंपनी है, नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं, नंबर आने वाले कल, और क्यों उनकी अच्छे नंबर्स की उम्मीद है वहाँ पर भी। देन BEL जानकार मानना कि थोड़ा और चल सकता है यहाँ से। अवॉइड लो फ्लोट वाले सारे स्टॉक जैसे कि MMTC, HMT, KIOCL या STC। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो ये शेयर चल गए हैं, भले ही 50-50, 60-60% चल गए, लेकिन इनमें प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं, इनके रेवेन्यूज़ ही नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगी। ज़ीरो रेवेन्यू वाली कंपनी है, क्योंकि फ्लोट ही नहीं है इनका बाजार में। और इसी की वजह से अगर आप लोग इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे तो इरकॉन या IRFC या आयरेडा जैसी कंपनियां जिनमें फ्लोट नहीं है, आप खुद समझिए कि 82-85% होल्डिंग IRFC की सरकार ओन करती है, और उसके बावजूद भी 10% हिस्सा रिटेल के पास है। तो आप खुद देखिए रिटेल कितना ज़्यादा एक्टिवली PSU में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये इंडिकेट करता है कि अगर ये कभी फंसे तो ये बहुत लंबे समय के लिए फिर फंस जाएंगे। सो इसीलिए बहुत ही कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखिएगा। और कोई अगेन अगर आप डिविडेंड स्टोरी के लिए जा रहे हैं तो NMDC, LIC, कोल इंडिया, इनमें कोई बुराई नहीं है, आप इनको आराम से लीजिए, होल्ड करिए, नीचे आए और ले लीजिए कि डिविडेंड मिलता ही रहेगा इनमें। SBI, इवन बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन अगेन आपका होराइजन अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि जैसे एग्जॉर्बिटेंट या अनाप शनाप तेज़ी आ चुकी है PSU में, वो फिर से रिपीट होगी, उसकी गुंजाइश थोड़ी कम है। सो मतलब थोड़ा ही स्टॉप लॉस के साथ ही काम करिएगा, और बहुत ही पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है अभी आपको। ओके सर, सजेस्ट फॉर ओलेक्ट्रा ग्रीन एंड TCS। ऋषिका जी देखो, ओलेक्ट्रा ग्रीन के केस में कुछ बीच में वो रेट्स की खबरें थी, लास्ट क्वार्टर के नंबर भी शायद वीक थे, तो इससे बेटर तो आप शारदा मोटर में जा सकते हो एनी डे। फोर्स मोटर, शारदा मोटर, फोर्स तो चलो चल गया, शारदा इज़ बेटर कंपेरेटिवली। और रही बात TCS की, तो TCS देखो, TCS इज़ नॉट अ स्टॉक फॉर अ डे और सो, ये आप अगली जनरेशन को पास ऑन करने वाला स्टॉक है। उसकी वजह बहुत सारी हैं, आप एक क्या मल्टीपल वजहें दे सकता हूँ मैं आपको उसके लिए।
70% 71% की अप्रॉक्स कहीं प्रमोटर की होल्डिंग है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। टू, प्रमोटर ने अगर अपनी होल्डिंग को घटाया भी है तो अपनी कैश काउ में से थोड़ी होल्डिंग घटाई है, उसके बावजूद डिविडेंड दे ही रहे हैं। 2 बायबैक आ चुके हैं, 4100 एंड 4500, 4150 एंड 4500, उससे नीचे शेयर आपको मिल रहा है। सो एनी फाइन डे बायबैक फिर आ सकता है, कैश तो का है ही, लगातार जनरेट कर ही रहे हैं। एंड विद टाइम इक्विटी अगर कम होती जाती है, सो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर डिविडेंड इज अगेन प्रोबेबिलिटी गेट्स हाई। सो अच्छी कंपनी है, लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। फॉर नेक्स्ट जनरेशन यू कैन ईजिली एक्यूमुलेट इट एंड बाय इट, और आप होल्ड कर सकते हो, समय लेगा, पेशेंस लेगा, बट इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू होल्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बाकी आईटी में कुछ नीचे ढूंढ रहे हो तो LTIM फिर भी बेटर है। ओके, माजगांव डॉक 150 शेयर 170 की बाय, अशोक लेलैंड। तो जयप्रकाश जी, आपके दोनों के दोनों शेयर हर बार की तरह रॉक बॉटम प्राइस पे आप खरीदे हुए बैठे हो, सो मैं कुछ कह नहीं सकता, जस्ट होल्ड इट, सिंपल। सर कोफोर्ज में 20% प्रॉफिट है, कहना है बुक प्रॉफिट नाउ, हैप्पीएस्ट माइंड रुला रहा है, निकाल के दूसरे में डाल दें। मुकेश जी, अगर आपका टाइम फ्रेम छोटा है, अगर आप नज़रिया लंबी अवधि का नहीं रखते हो, मीडियम टर्म स्मॉल टर्म है एंड पेशेंस नहीं है इतना, तो आप निकल सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड से। LTIM में जा सकते हो, फिर भी कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर लगेगा, जल्दी चलेगा शायद थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी बीट एंड डाउन है ये भी, या LTTS भी थोड़ा बीट एंड डाउन, LTIM ज़्यादा सेफ है। और रही बात आपके कोफोर्ज की, तो थोड़ा आप कैरी करो विद स्टॉप लॉस, कहीं थी 30 से 50% के आसपास गेन मिलने लग जाए, तब एटलीस्ट आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो। बट एज ऑफ नाउ यही बोलूँगा कि आप ध्यान संभल के IT मिड कैप IT में काम करना और बाज़ार में भी काम करना है। मार्केट्स बहुत ज़्यादा बॉयेंट है, सो उस बॉयंसी शायद मार्केट के अंदर भी आपको दिखाई पड़ेगी। एक एक दिन में स्विंग आ रहे हैं मार्केट्स में, किसी टाइम कुछ भी सिचुएशन आती है, सो बड़ा ही ध्यान संभल के काम करिएगा और कैश थोड़ा रखिए अपने पास, ज़्यादा बेटर है। ओके, सुमित सर, राम, कैन वी बाय 100 shares of HCL Tech and Sharda Motor at CMP? Sharda Motor buyback on 5th June at 1800. You can buy. देखो डूड जी, आपका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन इतना ही बोलूँगा कि सर दोनों ही केसेस में, चाहे शारदा मोटर हो या फिर HCL Tech हो, अगर आप लेना भी चाह रहे हो 100 शेयर दोनों के, तो आप स्टैगर में ले सकते हो। 30-30 यहाँ ले लिए, किसी झटका मिला 30-30 वहाँ ले लिए, 20-20 वहाँ ले लिए, फिर झटका मिला फिर 20-20 ले लिए। ऐसी सिचुएशन है अभी बाज़ार में कि एक वॉलेटिलिटी रहेगी, वन, और ऐसा नहीं कि इलेक्शन का आउटकम आने के बाद नहीं रहेगी, तब और ज़्यादा रहेगी। इस गलत फहमी मत रहिए कि 4 जून को बाज़ार में सब कुछ सही हो जाएगा और उसके बाद से एक तरफा कहानी फिर शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 4 जून के इलेक्शन के आउटकम के बाद एक बहुत बड़ा ट्रिगर खड़ा है सामने, वो है बजट, जिसमें एक्चुअल में गवर्नमेंट अपने इनैक्ट करेगी, जो भी गवर्नमेंट हो, मतलब जो भी गवर्नमेंट होगी, चाहे एग्जिस्टिंग हो या नई गवर्नमेंट हो, दोनों के दोनों सूरत में ही उनको बजट के ऊपर काफ़ी काम करना होगा। और सो वहाँ पर ये उम्मीद मत लगाइए कि बड़ा ही पॉपुलिस्ट बजट होगा, रिफॉर्मिस्ट होना ज़्यादा बेटर है इस सिचुएशन में। सो क्या रहेगा, फिर बजट को मार्केट रीड करेगा, अर्निंग्स ख़त्म हो चुके होंगे, सो बहुत कुछ अभी है आगे। सो केस टू केस बेसिस पर आप नज़र रखिए। जहाँ पर बहुत ज़्यादा मूव नहीं आया वहाँ शायद गिरावट भी कम होगी, लेकिन जहाँ बहुत अनाप शनाप तेज़ी आई है वहाँ गिरावट की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है। सो इसलिए थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस के साथ काम करिए, और कुछ भागा नहीं जा रहा है कहीं पर भी। मौके आपको हर रोज़ ही मिलते हैं बाज़ार में, फिर मिल जाएंगे, नीचे ले लीजिएगा, क्या जल्दी है। ओके, मार्केट लर्नर, हेलो सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। यू सेड इंश्योरेंस हैज नेवर मेड गुड मनी। HDFC लाइफ 650 का एवरेज है, क्या करें, होल्ड करें या कोई अल्टरनेटिव परफॉर्मिंग स्टॉक्स में मूव करें? देखो सर, दो तरह के थॉट्स हैं। पहला, इंश्योरेंस में बहुत पैसा नहीं बना, ये बात सही है, लेकिन दो नाम हैं फिर भी, ICICI प्रूडेंशियल एंड SBI लाइफ, जिन्होंने पैसा बनाया है। HDFC लाइफ इज़ द लार्जेस्ट अंडर परफॉर्मर। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नंबर्स में मैं देख रहा था कि HDFC लाइफ के केस में 4% पब्लिक फ्लोट है और 80% की डिलीवरी उठती है। तो इसका मतलब somebody is accumulating this stock a big time। सो बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस है, और आमतौर पर ऐसा देखा गया जहाँ पे बहुत बड़ी, जो PSU में हुआ, कई दशकों की अंडर परफॉर्मेंस थी, जो ब्लास्ट हुई तो मल्टीपल लेवल तक ले आके खड़ी हो गई। सो वी हैव नो आइडिया कहाँ जाके रुकेंगे, बट नंबर वाइज ईयर बाई ईयर इनके नंबर्स बेटर हो रहे हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि इनके वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। सो
अभी के लिए तो एटलीस्ट आप बने रहो, लेकिन आपका दाम आ जाए या सिचुएशन थोड़ी बेटर इनके फेवर में आनी शुरू हो, तब एक बार को कॉल लेना ज़्यादा बेहतर है। अभी के लिए एटलीस्ट आप बने रहो एंड जस्ट वेट एंड वॉच इज बेटर चॉइस। ओके, सुमित सर, आज़ाद, एलिकॉन इंजीनियरिंग, पीएनसी इन्फ्रेंट, ज्योति सीएनसी एट सीएमपी। ज्योति को तो अभी आप वेट करो, क्योंकि वहाँ पर अभी तो नंबर्स आए हैं और आईपीओ भी अभी आया, बहुत दिन हुए नहीं है। सो एटलीस्ट कुछ समय तो आप दो इसको। वैसे मैनेजमेंट की गाइडेंस बहुत स्ट्रांग थी इस बार के नंबर्स में, अच्छा बोल के गए थे वो, लेकिन फिर भी थोड़ा आप समय दे दीजिए कि अभी क्वार्टरली अभी आईपीओ आए हैं तो सब लॉक इन एंड ऑल चलेगा इसका। आज़ाद के केस में एंड एलिकॉन के केस में दे आर गुड कंपनीज, एलिकॉन भी और आज़ाद भी, और इनको आप समय दे सकते हो। आज़ाद थोड़ा चला ज़रूर है रॉल्स रॉयस के ऑर्डर के बाद से, लेकिन एलिकॉन इज़ बेटर। एलिकॉन और आज़ाद दोनों में आप पोजीशंस ऐड कर सकते हो किसी फॉल में इनफैक्ट। एंड पीएनसी इन्फ्रा मोमेंटम बेस्ड स्टॉक, एंड ज्योति सीएनसी भी इनफैक्ट मोमेंटम बेस्ड ही स्टॉक है। सो कहीं मोमेंटम मिले उसका इस्तेमाल आप करके एंटर कर सकते हो। आउटराइटली या मतलब एंटर किया तो अच्छा गेन आ रहा है, निकल जाओ, वो ऑर्डर बेस्ड चलने वाले शेयर है। और इन्फ्रा स्पेस में ऐसे बहुत ही कम शेयर है जिन्होंने पैसा बना के दिया है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एनसीसी, एचसीसी, पीएनसी, अशोका, दिलीप, सभी के नाम आप चाहें तो याद कर लो। इनमें पैसा गया ज़्यादा है, आया कम है। सो ध्यान संभल के ही इनमें काम करना और स्टॉप लॉस साथ ही काम करना। एंड अगेन 1 2 3 100 टाइम्स आई विल से वन थिंग कि बाज़ार वॉलेटाइल रहेगा, मौके आपको मिलेंगे, थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा धैर्य बरतिए, आगे चल के कहीं फॉल मिले उसका इस्तेमाल करिए थोड़ा थोड़ा ऐड करने के लिए। एंड आउटराइटली जंप करने की ज़रूरत नहीं है बाज़ार में। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे मौके छूटे जा रहे हैं तो कहीं और मौके मिल जाएंगे। मनी हैज़ नो कलर वैसे भी, चाहे वो सुज़लॉन से है, चाहे वो आइडिया से है, चाहे वो रिलायंस से है। पैसा बनने की ज़रूरत है, आपको बन जाएगा कहीं ना कहीं से। सो इसीलिए एंड कीप ऑन टेकिंग आउट योर कैपिटल, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकालते रहिए, कोई बुराई नहीं है। पीएसयूज एंड बाकी बजिंग फर्टिलाइजर, पीएसयू, डिफेंस, यहाँ थोड़ा कैपिटल निकाल लीजिए कि गुड ऑफ द गुड न्यूज़ कम्स एट द बैड टाइम्स। सो इसका भी ज़रा ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ जब बहुत अच्छी पिंकी रोज़ी दिख रही होती है तब सिचुएशन पलटने में बहुत टाइम लगता नहीं है। सो इसीलिए थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखिए, वो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा पैसा निकाल लेंगे, कम कमा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, एटलीस्ट रिस्क फ्री रहेंगे, तो उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड जहाँ जहाँ पर सिचुएशन मतलब अच्छी कंपनियों में ख़राबी है, जैसे डीवीज़ था कुछ दिन पहले, वो आज देख ही रहे हैं आप, वो 3000 का डीवीज़ आज 4500 खड़ा हो गया आके। सो उस तरह की सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करिए और उनमें या डिस्ट्रेस सिचुएशन इन गुड स्टॉक्स उनको आइडेंटिफाई करिए और उसके अंदर एंटर करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद 5:30 बजे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।